हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ हमारे यहाँ पर 3 पार्ट्स गिवन है। हमें सबसे पहले पार्ट में बोला गया है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, यानी कि हमें ये बताना है कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये क्या होते हैं डायगोनल, इसे समझने के लिए पहले हम एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि कन्वेक्स हो। अब स्टूडेंट्स, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होता है? पहले क्वाड्रिलेटर की बात करें तो ये एक पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। कन्वेक्स का मतलब ये है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके डायगोनल सिर्फ इंटीरियर पार्ट में ही फॉर्म हो। तो चलो पहले क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करते हैं, 4 साइड्स वाला शुरू करते हैं। तो मैंने ये क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लिया, राइट। और जिन लाइंस की हेल्प से ये ड्रॉ किया गया है इसे हम कहते हैं साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। और यहाँ पर साइड्स के अलावा और चीज आप देख रहे हैं ए बी सी डी, क्या है? ये कॉर्नर्स है हमारे क्वाड्रिलेटर के, जिसे हम कहते हैं वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर। अब स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं वर्टिसेस, ये साइड्स की हेल्प से कनेक्टेड है। बट साइड्स के अलावा भी हम और किसी तरीके से इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप ए और सी को देखें, मैं इसे कैसे कनेक्ट कर देता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट। तो ये लाइन साइड तो नहीं है, तो फिर क्या है जिसने इन वर्टिसेस को ज्वाइन किया? तो स्टूडेंट्स, जब एक लाइन किन्हीं 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करे और वो लाइन अगर साइड ना हो उस क्वाड्रिलेटर की, तो उस लाइन को ही हम डायगोनल कह देते हैं। बस एक स्पेशल नाम दे दिया। इसी तरीके से बी और डी को देखो, इसे भी ज्वाइन कर सकता हूं, बिल्कुल, तो ये भी एक डायगोनल है। और देखा यहाँ पर जो 2 डायगोनल बने वो इंटीरियर पार्ट में है, तो इट इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। और काउंट कर लो कितने डायगोनल है, ए सी एंड बी डी, 2 ही तो डायगोनल है। सो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में 2 डायगोनल्स ही पॉसिबल हो सकते हैं। कितना सिंपल था। चलो अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, और रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन भी दोस्तों एक पॉलीगन होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। बट रेगुलर का क्या मतलब है? एक रेगुलर हेक्सागन वो होता है जिसकी 6 साइड्स इक्वल होती हैं और उन साइड्स के बीच में बनने वाले टोटल 6 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ऐसे पॉलीगन्स या फिर कैसे हेक्सागन को हम रेगुलर कह देते हैं। चलो शुरू करते हैं, फिर ध्यान से करना है ड्रॉ, ताकि साइड्स इक्वल दिखनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल रहें। ओके, तो मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, देखो बिल्कुल इक्वल साइड्स की हेल्प से मैंने यहाँ पर 6 साइड्स का एक पॉलीगन ड्रॉ कर दे जिसे हेक्सागन कहा गया। यहाँ पर सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं और एंगल्स जब आप मेजर करेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, तो इट इज अ रेगुलर हेक्सागन। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है दोस्तों, रेगुलर पॉलीगन्स हमेशा कन्वेक्स ही होते हैं, कनकेव नहीं होते। बिकॉज कनकेव में तो बाहर भी एक्सटीरियर पार्ट में भी डायगोनल बन जाते हैं, बट रेगुलर तो हम जानते हैं, हमें पढ़ चुके हैं कि वो हमेशा कन्वेक्स ही होते हैं। इट मीन्स यहाँ जो डायगोनल बनेंगे वो सिर्फ अंदर ही बनेंगे। शुरू करते हैं, आपको पता है डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं, वर्टिसेस को ज्वाइन करते रहिए, ठीक है। तो शुरू कीजिए। जैसे सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ डायगोनल्स। ए ई डायगोनल मैंने ड्रॉ किया, ऐसे ही ए सी भी एक डायगोनल है, ई सी डायगोनल है, राइट। इसी तरीके से आप ट्राई करेंगे तो डी एफ, डी बी, एफ बी, ये सभी डायगोनल्स हैं। और अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो यहाँ आपको टोटल 9 डायगोनल्स दिखाई देंगे। तो एक रेगुलर हेक्सागन में टोटल 9 डायगोनल्स पॉसिबल होते हैं। अब लास्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि है एक ट्राइंगल, एक पॉलीगन जो 3 साइड्स की हेल्प से बनाया जाता है। शुरू करते हैं, बनाते हैं। एक ट्राइंगल मैंने बना लिया, ठीक है। इसकी 3 साइड्स हैं और 3 कॉर्नर्स यानी कि 3 वर्टिसेस हैं जो इन साइड्स से कनेक्टेड है। अब क्या इन वर्टिसेस को ज्वाइन करने का कोई और तरीका भी है साइड्स के अलावा? कोशिश भी करोगे ना दोस्तों तब भी आपको वो तरीका नहीं मिलेगा। आप देखो, आप अगर आप ए बी को देखो और ए सी को देखो, कैसे ज्वाइन करोगे? सिर्फ साइड्स की हेल्प से ही ज्वाइन किए जा सकते हैं और कोई लाइन आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते जिससे ज्वाइन की जा सके। इट मीन्स ट्राइंगल में डायगोनल होता ही नहीं है, तो इट मीन्स एक ट्राइंगल में 0 डायगोनल होते हैं। दैट्स इट। तो काफी इंटरेस्टिंग था ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।